आज हम एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की बात करने वाले हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। चलिए इस संकट की गहराई को समझते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। 80 करोड़। जी हां, 80 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये उन युवाओं की संख्या है जिनके पास शायद अगले दशक में कोई नौकरी नहीं होगी। और ये हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो ये 80 करोड़ का आंकड़ा आखिर है क्या? ये दिखाता है एक बहुत बड़ी खाई। एक तरफ हैं नौकरी ढूंढने वाले युवा और दूसरी तरफ हैं असल में मौजूद नौकरियां। और ये खाई लाखों करोड़ों सपनों को चकनाचूर कर सकती है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा खुद इसे एक टिकिंग टाइम बॉम्ब कहते हैं। उनके ये शब्द इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देते हैं। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये समस्या कितनी बड़ी है और अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। देखिए, ये आंकड़े असल में समस्या की पूरी तस्वीर सामने रख देते हैं। अगले 10 सालों में करीब 1.2 अरब युवा जॉब मार्केट में आएंगे, लेकिन नई नौकरियां सिर्फ 40 करोड़ ही पैदा होने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है 80 करोड़ युवाओं के लिए कोई मौका नहीं। तो सोचिए, जब युवाओं के पास कोई उम्मीद, कोई मौका नहीं बचता तो फिर क्या होता है। बंगा के मुताबिक इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। लोग बड़ी संख्या में पलायन करने लगेंगे, समाज में अस्थिरता बढ़ेगी, संघर्ष और हिंसा का माहौल बन सकता है और यहां तक कि युवाओं के नेतृत्व में विद्रोह भी हो सकते हैं। तो आखिर कौन है वो इंसान जिसके कंधों पर इस बड़ी चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी है? ये हैं अजय बंगा। बंगा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी इंप्रेसिव है। एक तरफ उन्होंने मास्टरकार्ड जैसी कंपनी को $20 बिलियन से $360 बिलियन तक पहुंचाया और अब वो दुनिया की सबसे मुश्किल समस्याओं में से एक यानी गरीबी को खत्म करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। उनका अनुभव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ऐसी क्या चीज है जो बेंगो को मोटिवेट करती है? उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। वो कहते हैं कि सिर्फ बैठकर आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि असल में बदलाव लाने की जो ताकत है वही उन्हें प्रेरित करती है। तो सवाल आता है कि बंगा इस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए आखिर क्या प्लान बना रहे हैं? उनकी स्ट्रैटेजी के 2 क्लियर हिस्से हैं। प्लान का पहला हिस्सा है उन 5 खास सेक्टर्स पर फोकस करना जिनमें सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करने का पोटेंशियल है। ये हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हेल्थ केयर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और इन पांचों ने भी टूरिज्म यानी पर्यटन एक तरह से सबसे खास है। क्यों? क्योंकि इसमें लगाए गए हर एक डॉलर पे सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। ये इस पूरे मिशन का एक पावर हाउस बन सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ इंडस्ट्रीज की पहचान कर लेना ही काफी नहीं है। बंगांग के प्लान का दूसरा हिस्सा है इन इंडस्ट्रीज को बढ़ने के लिए एक सही माहौल देना। और इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं: सही इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्थिर और भरोसेमंद सरकारी नीतियां और सबसे जरूरी प्राइवेट सेक्टर का पैसा। अब सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि विकासशील देशों में लगभग 90% नौकरियां यहीं से आती हैं। सरकार अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकती, इसीलिए ये पूरी स्ट्रैटेजी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खींचने पर टिकी हुई है। अच्छा, अब कोई ये सोच सकता है कि ये तो उभरते हुए बाजारों की समस्या है ना? जो डेवलप्ड देश हैं उन्हें इसकी फिक्र क्यों करनी चाहिए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर कोई कहे कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर बंगा का जवाब क्या है? बंगा का तर्क बिल्कुल सीधा और साफ है। वो कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब उभरते हुए बाजार तरक्की करते हैं तो वो ग्लोबल प्रोडक्ट्स के लिए एक स्थिर कस्टमर बेस बनते हैं। जब वहां समाज स्थिर होता है तो पूरी दुनिया ज्यादा सुरक्षित होती है। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों को अपने ही देश में मौके मिलते हैं तो वो बेकाबू होकर पलायन करने पर मजबूर नहीं होते। बंगा की ये एक बात पूरी सिचुएशन को समझा देती है। वो कहते हैं टैलेंट तो हर जगह है, लेकिन मौका और पैसा हर जगह नहीं है। और उनका ये प्लान इसी गैप को भरने की एक कोशिश है। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ये बम फटने से पहले हम इस गैप को, इस खाई को भर पाएंगे? दांव पर बहुत कुछ लगा है और घड़ी की सुई तेजी से घूम रही है। समाधान हमारे सामने है, पर सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे लागू करने के लिए एक साथ आएगी?